मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। आभास कुमार गांगुली, जिनकी आवाज में वो जादू था कि सब खींचे चले आते हैं, लेकिन उनको हम लोग और फिल्म जगत के लोग किशोर कुमार के नाम से जानते हैं। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे और बड़े भाई अशोक कुमार एक मशहूर अभिनेता। लेकिन किशोर कुमार को बचपन से एक्टिंग और गाने का शौक था। किशोर कुमार ने अपनी गायकी करियर का आगाज देवानंद की फिल्म जिद्दी से किया। हालांकि इससे पहले वो कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके थे। अभिनेता और पार्श्व गायक किशोर कुमार का आज जन्मदिन है। किशोर कुमार ने कुल 4 शादियां की थी। उनकी पहली शादी बंगाली सिंगर और एक्ट्रेस रूमा घोष के साथ हुई। ये शादी 1950 से 1958 तक चली। दोनों का एक बेटा है। उनकी दूसरी पत्नी हिंदी फिल्मों की खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला थी। इस शादी का अंत 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मौत के साथ हो गया। इसके बाद उन्होंने 1976 में एक बार फिर से एक्ट्रेस योगिता बाली से शादी की। 1976 में हुई ये शादी 1978 में उनके जन्मदिन पर ही टूट गई थी। इसके बाद 1980 में उनकी चौथी और अंतिम शादी लीना चंद्रावरकर से हुई। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हुआ। किशोरदा जिस भी अभिनेता को फिल्म में अपनी आवाज देते थे, उनसे मिलते और उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर लेते थे। घंटों उस आवाज का हूबहू कॉपी करने का अभ्यास करते। शुरुआती दौर में किशोर कुमार गायक कुंदन लाल सहगल की आवाज की हूबहू कॉपी करने में माहिर थे। लेकिन बॉम्बे टॉकीज में म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन, खेमचंद प्रकाश और रोशन कुमार की सलाह के बाद किशोर कुमार ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए। उन्होंने किशोरदा को सलाह दी थी कि सहगल की आवाज की नकल मत करो, अपनी आवाज में गाओ। किशोरदा ने अपनी आवाज में गाना शुरू किया और बन गए आवाज की दुनिया के बादशाह। किशोर कुमार ने 1951 में मुख्य अभिनेता के तौर पर फिल्म आंदोलन से अपने फिल्म की करियर की शुरुआत की। हालांकि ये फिल्म दर्शकों को खास प्रभावित नहीं कर पाई। किशोर कुमार को पहचान मिली लड़की से, जो 1953 में रिलीज हुई। ये उनके करियर की बतौर अभिनेता पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद बतौर अभिनेता किशोर कुमार ने बहुत सारी फिल्मों में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। साल 1957 में आई फंटूश, दुखी मन मेरे गीत गाने का अवसर मिला, जिसने किशोर कुमार को पहचान दिलाई। इसके बाद किशोर कुमार ने देवानंद सहित कई अभिनेताओं के लिए गाने गाए। किशोर कुमार को उनके गाए गीतों के लिए 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। किशोर कुमार ने अपने संपूर्ण जीवन में 600 से ज्यादा हिंदी फिल्मी गाने गाए। उन्होंने बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी और उड़िया फिल्मों में भी अपनी दिलकश आवाज के जरिए श्रोताओं को भाव विभोर किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। पिता से उन्होंने कॉमेडी सीखी थी। 1956 में पहली बार भाई अशोक कुमार के साथ काम किया। फिल्म थी भाई भाई। वो खुद मानते थे कि उन्हें सारे गामा नहीं आता है, कभी ठीक से गाना नहीं सीखा, लेकिन ये बात मानने में वो कभी शर्म महसूस नहीं करते थे। उनके साथ सेट पे काम करना बहुत मुश्किल था। सीरियस सीन में भी वो हंसाते रहते थे। बोलना पड़ता था, भाई कभी तो सीरियस हो जाओ। एक सीन के दौरान प्राण को उनके पेट में मुक्का मारना था, पर जैसे ही प्राण मुक्का मारने की एक्टिंग करते, किशोर हंसने लग जाते। काफी रीटेक हो गए, पर किशोर का हंसना बंद नहीं हुआ। आखिर में प्राण साहब ने उनके पेट में असली मुक्का मार दिया, तब जाके टेक ओके हुआ। वो हॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन डन की के बड़े प्रभावित थे। उनका स्टाइल कॉपी करते थे। किशोर कुमार पर पिक्चराइज कई गानों में मोहम्मद रफी ने भी आवाज दी है। मेला और फीमेल दोनों वॉइस में ये गाने रफी साहब ने गाए हैं। बहुत ही प्राइवेट किस्म के इंसान थे किशोर कुमार। एस.डी. बर्मन का आखिरी गाना किशोर कुमार ने मिली फिल्म में गाया। इसके बाद एस.डी. बर्मन को पैरालाइज अटैक आ गया। उस वक्त किशोर ने एस.डी. बर्मन को वादा किया कि आपका गाना पूरा होगा, और फिर स्टूडियो में आकर उन्होंने गाना पूरा किया। पहली बार स्टेज पर आकर गाने के लिए सुनील दत्त ने उन्हें मनाया। 1 साल लगा था सुनील दत्त को उन्हें मनाने के लिए। अपने ही अंदाज में वो गाने भी गाते थे। किशोर कुमार पैसों के मामले में बड़े पक्के थे। जब तक सामने वाला उनकी पूरी पेमेंट नहीं करता था, तब तक किशोर कुमार गाना नहीं गाते थे। एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर ने किशोर कुमार को आधे पैसे दिए और कहा कि आधे पैसे गाना गाने के बाद दूंगा। किशोर कुमार ने उनका ये गाना आधा गाया और स्टूडियो से बाहर आ गए। उसके बाद जब
म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा तो उन्होंने बोला, जितना पैसा दिया है उतना गाना गा चुका हूँ। वो बड़े ही मजाक के इंसान थे। उन्होंने अपने घर के आगे नेम प्लेट लगा रखा था, बिवेयर ऑफ किशोर कुमार, यानी किशोर से बच के रहना। एक बार किशोर कुमार वेनिस घूमने गए थे और वहां के घर और पानी को देखकर वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बंगलों के आसपास खुदाई करवानी शुरू कर दी। घर वालों ने एतराज किया लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार खुदाई करते करते वहां पर कंकाल निकलने लग गए। तब उन्होंने अपना वेनिस वाला घर बनाने का आइडिया छोड़ा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनको सुनकर हम हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हैरानी भरे हैं उनके गाने, उनकी मधुर आवाज जो हम हमेशा सुनते रहते हैं। किशोरदा के जन्मदिन पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं अपने गानों के जरिए।